खुद से करें ये 3 वादे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं विचारों की अपनाएंगे भी। दूसरों की कमियां नहीं खूबियां देखेंगे, कल का पछतावा नहीं आज को बेहतर बनाएंगे। दिनांक 4 जुलाई 2020, दिन शनिवार, ऋतु वर्षा, मास आषाढ़, पक्ष शुक्ल, तिथि चतुर्दशी, दोपहर 11:33 तक, तत्पश्चात पूर्णिमा, योग ब्रह्मा रात्रि 12:56 तक, तत्पश्चात इंद्र, सूर्योदय 6:02, सूर्यास्त 7:23, दिशा शूल पूर्व दिशा में। व्रत विवरण: व्रत पूर्णिमा, विशेष चतुर्थी और पूर्णिमा के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना व लगाना निषिद्ध है। विद्या लाभ के लिए मंत्र: ओम ऐं ह्रीं ओम क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः स्वाहा। यह मंत्र केवल गुजरात महाराष्ट्र के लोग 5 जुलाई को रात्रि 11:02 से 11:45 बजे तक, 6 जुलाई को प्रातः 3 बजे से रात्रि 11:12 तक 108 बार जप लें और फिर मंत्र जप के बाद उसी दिन रात्रि 11 बजे से 12:01 के बीच जीभ पर लाल चंदन से हरिम मंत्र लिख लें। जिसकी जीभ पर यह मंत्र इस विधि से लिखा जाएगा उसे विद्या लाभ व अद्भुत विदिता की प्राप्ति होगी। इसलिए जरूरी है जीवन में गुरु का होना। हिंदू धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा गुरु भक्ति को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन भी है। भारतीय सनातन संस्कृति में गुरु को सर्वोपरि माना है। वास्तव में यह दिन गुरु के रूप में ज्ञान की पूजा का है। गुरु का जीवन में उतना ही महत्व है जितना माता पिता का। माता पिता के कारण इस संसार में हमारा अस्तित्व होता है, किंतु जन्म के बाद एक सद्गुरु ही व्यक्ति को ज्ञान और अनुशासन का ऐसा महत्व सिखाता है जिससे व्यक्ति अपने सत्कर्मों और सदाचारों से जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। यह अमृतत्व गुरु ही दे सकता है। सद्गुरु ने ही भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया दिया था। इसलिए गुरु पूर्णिमा को अनुशासन पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के चरित्र को और व्यक्तित्व का संपूर्ण विश्वास गुरु ही करता है, जिससे जीवन की कठिनाई राह को आसान हो जाती है। सार यह है कि गुरु शिष्य के बुरे गुणों को नष्ट कर उसके चरित्र, व्यवहार और जीवन को ऐसे सद्गुणों से भर देता है जिससे शिष्य का जीवन संसार के लिए एक आदर्श गुरु बन जाता है। ऐसे गुरु को ही साक्षात ईश्वर कहा गया है। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु पूजन: गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्तिम, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्याधरणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्य लक्ष्याधीक्षं, एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। ऐसे महिमानवान श्री सद्गुरुदेव के पावन चरण कमलों का तो षोडशोपचार से पूजन करने से साधक शिष्य का हृदय शीघ्र सुंदर और उन्नत बन जाता है। मानस पूजा इस प्रकार कर सकते हैं। मन ही मन भावना करो कि हम गुरुदेव के श्री चरण धो रहे हैं। सर्व तीर्थों के जल से उनके
पादारविंद को स्नान करा रहे हैं। खूब आदर एवं कृतज्ञतापूर्वक उनके श्री चरणों में दृष्टि रखकर श्री चरणों को प्यार करते हुए उनको नहला रहे हैं। उनके तेजोमय ललाट में शुद्ध चंदन से तिलक कर रहे हैं, शक्ति चढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब से सुंदर फूलों की सुहावनी माला अर्पित करके अपने हाथ पवित्र कर रहे हैं। 5 कर्मेंद्रियों की, 5 ज्ञानेंद्रियों की और 11 मन की चेष्टाएं गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से अथवा प्रकृति के स्वभाव से जो जो करते हैं वह सब समर्पित करते हैं। हमारे जो कुछ कर्म है हे गुरुदेव वे सब आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। हमारा कर्तापन का भाव, हमारा भोक्तापन का भाव आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की कृपा को, ज्ञान को, आत्म शांति को हृदय में भरते हुए उनके अमृत वचनों पर अडिग बनते हुए अंतर्मुख हो जाओ, आनंद में बनते जाओ। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें।